हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 26 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों ये है काजिया लिजमेजो, केरल की रहने वाली हैं काजिया लिजमेजो, 19 वर्षीय। उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। जयपुर में इसका फाइनल जो ग्रैंड फिनाले था उसका आयोजन किया गया था, जहां पर इन्होंने 52 सुंदरियों को पीछे छोड़कर ये खिताब जीता है। अब ये 75वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की ओर से इनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है। 15 अगस्त के जो 80वें स्वतंत्रता दिवस, वहाँ पे मोदी के द्वारा ये घोषित किया गया था, ये मोदी के द्वारा सप्तधारा। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एक रोड मैप है, जिसमें 7 चीज़ों पे फोकस किया गया है। सप्तधारा इसी को कहा गया है। पहला है विनिर्माण शक्ति, यानी मेक इन इंडिया और एमएसएमई सेक्टर को, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दूसरा है कृषि और खाद्य उत्पादन शक्ति, कृषि में आधुनिकीकरण करके बढ़ाना, जलवायु स्मार्ट खेती करना, किसानों की आय को डबल करना, ये सब चीज़ें हैं। तकनीक और नवाचार, किस तरह से एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक, 5G, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारत को आगे ले जाना। गति शक्ति, दोस्तों ये 2021 में शुरू किया गया था। गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने के लिए, रेल पोर्ट एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तेज गति शक्ति। रक्षा शक्ति, रक्षा शक्ति में डिफेंस सेक्टर में किस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हरित और नीली अर्थव्यवस्था, क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी को किस तरह से बढ़ावा दिया सकता है, भारत के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और 7वां है भारत की सॉफ्ट पावर, यानी भारत की जो अपनी योग और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, भारत का जो अपना संस्कृति है उसको किस तरह से ग्लोबल लेवल पे उसको आगे बढ़ाया जाए, सॉफ्ट पावर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए। तो यही सप्तधारा है जो 15 अगस्त को घोषित किया गया था, विकसित भारत बनाने के लिए एक रोड मैप है। अगला है CSIR, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए 3 स्वदेशी माइक्रो व स्मॉल गैस टरबाइन इंजन की श्रृंखला का नाम क्या है। तो दोस्तों CSI राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं द्वारा जो 3 स्वदेशी माइक्रो स्मॉल गैस टरबाइन इंजन का जो अनावरण किया गया, इसका नाम है एनजे श्रृंखला। ये इंजन श्रृंखला के नाम से इसको अनावरण किया गया है। इसमें 3 इंजन है, NJ05 5 किलोग्राम थ्रस्ट का, NJ50 50 किलोग्राम थ्रस्ट का और NJ100 100 किलोग्राम थ्रस्ट का ये इंजन है। और इस इंजन का इस्तेमाल जो है टैक्टिकल UAV, ड्रोन, इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम में किया जाएगा। ये CSIR NAL द्वारा विकसित किया गया है। CSIR NAL नेरो एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसका दोस्तों स्थापना 1959 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये भारत का एकमात्र नागरिक एरोस्पेस अनुसंधान और विकास संस्थान है। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट, भारत के प्रधानमंत्री होता है। अगला है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को 46वें FIP बुक प्रोडक्शन एक्सलेंस अवार्ड 2026 में कितने सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो ये 7 सम्मान इनको मिला है। जो 46वें FIP बुक प्रोडक्शन एक्सलेंस अवार्ड दिया गया, इसमें 7 सम्मान इन्होंने जीते हैं। प्रकाशन विभाग दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह विभाग हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा में पुस्तक, पत्रिकाओं और ग्रंथों का प्रकाशन करता है। इसकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, उसमें है योजना, जो UPSC, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती, ये सब इसकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। ये प्रकाशन विभाग द्वारा निकाली जाती हैं। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा भारत का पहला सर्व महिला कमांडो रूपांतरण पाठ्यक्रम MCCC कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है मानेसर, हरियाणा में। ये जो है पाठ्यक्रम भारत का पहला महिला कमांडो रूपांतरण पाठ्यक्रम MCCC शुरू किया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों ये इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि महिला कर्मियों को, जो महिला कर्मी होती हैं, उनको उच्च स्तरीय आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए तैयार करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है।
एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना 1986 में एनएसजी अधिनियम 1986 के तहत हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक जो है आकस्मिक बल है, कंटिजेंसी फोर्स है, फेडरल कंटिजेंसी फोर्स। इसको ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वर्दी होती है काली रंग की होती है, जो कि पूरे रूप से इन्हें ब्लैक कैट्स कहा जाता है। इनकी एनएसजी की मुख्य 2 इकाइयाँ होती हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी, जिसमें थल सेना के कर्मी होते हैं, और स्पेशल रेंजर ग्रुप, जिसमें सीएपीएफ के जवान शामिल होते हैं। इनका आदर्श वाक्य है, एनएसजी का आधिकारिक आदर्श वाक्य है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये इनका आदर्श वाक्य है। अगला है, गिर फाउंडेशन के हालिया अध्ययन के अनुसार किस रामसर स्थल में ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क के सफल प्रजनन और संरक्षण व्यवहार को दर्ज किया गया है। ये पक्षी है, खजड़िया पक्षी अभयारण्य में इसको दर्ज किया गया है। ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क का जो वहाँ पे रामसर स्थल भी है, वहाँ पे इनके सफल प्रजनन और संरक्षण व्यवहार को दर्ज किया गया है, अध्ययन किया गया है, जिसमें ये पाया गया कि ये जो पक्षी हैं ये भोजन की तलाश में यहाँ पे आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। वहाँ पे इनकी जो आबादी है बढ़ रही है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात के जामनगर ज़िले में स्थित है, और ये इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क ये भारत में पाए जाने वाला एक बड़ा सारस या बगुला प्रजाति का पक्षी होता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है, और IUCN की रेड लिस्ट में से नियर थ्रेटेंड यानी संकटग्रस्त के करीब श्रेणी में इसको रखा गया है। भारत के जो प्रमुख पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, वो है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये साइबेरियन क्रेन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य, ये उड़ीसा में स्थित है। रंगन थिटू पक्षी अभयारण्य बहुत फेमस है, कर्नाटक, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। वेदांतकल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, भारत के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्यों में से एक है। यहाँ बगुले, स्टार्क और पेलिकन बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। कोलेरू पक्षी अभयारण्य, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील के आसपास स्थित है। यहाँ पे फ्लेमिंगो और पेलिकन पक्षियों के लिए जाना जाता है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में ही है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, दिल्ली NCR के पास स्थित है। यह कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, ये केरल में स्थित है, वेमनाड झील है उसके आसपास में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। मांडवी नदी के आसपास के क्षेत्र में ये विकसित है। ये प्रमुख जो पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली उनके नाम पर रखा गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन पक्षी क्षेत्र, नागानकटी पक्षी अभयारण्य, ये बिहार में स्थित है। नागानकटी पक्षी अभयारण्य ये मुख्य रूप से साइबेरियन और प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन प्रवास के लिए फेमस है। तो ये कुछ भारत के प्रमुख पक्षी अभयारण्य थे। बिहार से करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों, जो तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य की कितनी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य घोषित किया है। तो दोस्तों जो 7 निश्चय है उसमें 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई है। तो बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख महिलाएं जो हैं डेयरी और पशुपालन क्षेत्र से उनको रोजगार दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा डेयरी और पशुपालन क्षेत्र से। अगला है, बिहार सरकार ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, 80% तक। इसके लिए महिलाओं को जो सुधा बिक्री केंद्र खोला जाएगा, उनके लिए जीविका सुधा बिक्री केंद्र और दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे महिलाएं स्वरोजगार क्षेत्र में विकसित हों। अगला है, बिहार में प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। कल कैबिनेट के दोस्तों बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें निर्णय लिया गया कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने छात्राओं को, सभी छात्राओं को 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। ये अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग होगा। बिहार सरकार अभी वर्तमान में दोस्तों सभी छात्राओं के लिए जो भी BPSC की प्रीलिम्स पास करती हैं उनको 50,000 और UPSC की प्रीलिम्स पास करने पर 1 लाख की राशि देती है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तहत चलाए जा रहे एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान के अंतर्गत लगभग कितने लाभार्थियों की एनीमिया जाँच का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये 30 नवंबर 2025 तक चलाया जाएगा एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान।
और इस दौरान लगभग 1.2 करोड़ लाभार्थियों की एनीमिया जाँच की जाएगी, जिनमें बच्चे हैं, महिलाएं और विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए SC/ST महिलाओं को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? तो यह है SC/ST महिलाओं को 1.25 लाख की राशि दी जाएगी। अगर वो SC/ST की महिलाएं अंतर्जातीय विवाह करती हैं तो उनको ये राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों, ये शुरू किया गया है बालिका PhD फेलोशिप, और इसमें है कि 1000 छात्राओं को 4 वर्षों तक 10,000 प्रति माह की राशि दी जाएगी। 1000 छात्राओं को 4 वर्षों तक 10,000 की प्रति माह राशि दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इस अवसर पर बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत जो बिहार की लड़कियां हैं उनको 50,000 से लेकर 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पुलिस दीदी के लिए 4700 स्कूटर या मोटरसाइकिल दिया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य है स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये कुछ पहल शुरू की गई है महिलाओं के लिए। दोस्तों, आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।